हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था freelancing.com से। हम लोगों ने वहाँ पर उसको बिड किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने कितना का कोड दिया, हम लोगों ने क्या चार्ज किया, हम लोगों ने क्या कोटेशन दिया अपने क्लाइंट को। तो अगर आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में नए हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो देखिएगा। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ना कुछ पे करने की जरूरत है। आपको सिंपल अपने लैपटॉप पे, आपको फ़ोन के थ्रू आप देख सकते हो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको तभी आपको आइडिया मिल पाएगा। कोई वीडियो को चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ घर बैठे जॉब करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और मेरे चैनल पे आपको फ्रीलांसिंग के बारे में, कंटेंट राइटिंग के बारे में, 3D मॉडलिंग के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में के बारे में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और आप उस इन्फॉर्मेशन की मदद से आप कुछ ना कुछ घर बैठे अर्न कर सकते हैं, कुछ घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं और आप अपना खुद का स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम देखने वाले हैं freelancing.com पे हम लोगों ने कितना का कोड दिया था पार्टिकुलर क्लाइंट को और हम लोगों ने कैसे दिया था। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा अपने लैपटॉप में। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मैं वहाँ पर अपना केस स्टडी में अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल वहाँ शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोगों ने लास्ट डे हम लोगों ने जो एक देखा था प्रोजेक्ट freelancer.com का, एक सिविल का हमारा प्रोजेक्ट था। उसमें हमें 3D मॉडलिंग, 3D रेंडरिंग का हमें रिक्वायरमेंट था। एक हमारा कैफ़े शॉप का हमें डिज़ाइन करना था। उसका आज हमारा सेकंड स्टेज है। हम लोगों ने इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कितना का कोड दिया, हम लोगों ने क्या इसका कोटेशन चार्ज किया। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा अबाउट होगा कोटेशन स्टेज। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोगों ने कितना कोड किया उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को। देखिए, पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसमें क्या था कि क्लाइंट का हमारा रिक्वायरमेंट था उसमें हमारा कैफ़े शॉप का डिज़ाइन करना था 2D 3D इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ। और उसका जो बजट था 1500 से लेकर 12,500 का इसका बजट था इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का। अगर आपको और जानना है तो इसके लिए आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे मैंने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है, कैसे मैंने उसको बिड किया है, क्या उसको मैंने कैसे पोर्टफोलियो भेजा है, कैसे मैंने उसका प्रपोजल भेजा है। आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। तो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिया है, कोटेशन दिया है 10,000 रुपया, जो मैं 5 दिन में कंप्लीट करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट को। और आप यहाँ देख रहे होंगे प्रपोजल में, यहाँ पे मैं दिखा रहा है रैंक 1 आउट ऑफ 33 प्रपोजल्स। मतलब इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को 33 फ्रीलांसर लोगों ने अप्लाई किया, इसमें मेरा रैंक दिखा रहा है 1। जनरली क्या होता है कि जब भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आपको है ना, जो कोड है वे आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार देना होता है। वहाँ पे क्लाइंट के साथ क्या होता है फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे उनके साथ बजट का कंस्ट्रेंट होता है और आपको हमेशा जो कोड दोगे आप तो उसके रिलेवेंट होना चाहिए। अगर क्लाइंट ने वहाँ साफ मेंशन कर दिया है कि उसका बजट अगर एक सर्टेन रेंज बाउंड में है तो आपको उसी के रेंज के अनुसार आपको बजट देना होगा। ऐसे 3D मॉडलिंग या फिर रेंडरिंग में जनरली आप 5 से लेकर 10,000 रुपया आप चार्ज कर सकते हो पर प्रोजेक्ट। अगर क्लाइंट ने वहाँ साफ मेंशन कर दिया है कि उनका ये बजट है, पार्टिकुलर बजट है, तो आपको उस बजट के अंदर ही आपको अपना कोड देना होगा, पहला चीज़। सेकंड बात यहाँ ये होता है कि और जो भी हमारे कंपटीटर्स हैं, जो हमारे फ्रीलांसर्स कंपटीटर्स हैं, जो वे लोगों ने क्या कोड दिया है, आप उससे भी आपको अपना कोड कंपेयर करना होगा। जनरली उनका क्या रेट है, उनका क्या चार्जेस है, क्या वे कितना डेडलाइन ले रहे हैं, आपको ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। आप वहाँ से भी देख के आप उसको अप्लाई कर सकते हो और आप उसके अनुसार भी एक प्लान कर सकते हो मुझे क्या बजट देना है और मुझे क्या चार्ज करना है। जनरली आप देखोगे कि जो भी आपका बजट रहेगा क्लाइंट का, उसी के आसपास सारे फ्रीलांसर भी अपना कोड देते हैं। तो आपको उसी के रिलेवेंट आपको कोड देना है, ना कि आपको उसके अधिक देना है, ना कि आपको उससे कम देना है। अगर आप अधिक दोगे तो क्लाइंट आपको कभी अवॉर्ड नहीं करने वाला है। अगर आप कम दोगे तब भी आपको
क्लाइंट अवॉइड नहीं करने वाला है, उसको लगेगा कि वे अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो इसलिए जब भी आप कोड करो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्लाइंट का बजट है और क्या हमारे फ्रीलांसर्स जो हमारे कंपटीटर्स उसको कोड कर रहे हैं, उसी के रिलेवेंट आपको अपना कोड देना होगा। और इसके लिए मैंने प्राइस दिया था 10,000 रुपीज़ फॉर 5 डेज़। मैं इसको 5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा प्रोजेक्ट को, और इसका जो मैं चार्ज करूँगा 10,000 रुपीज़। अब देखो, मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो हमारा बजट है 1500 से लेकर 12,500 के बीच इसका बजट है, और 33 लोगों ने इसको ऑलरेडी बीट किया है, और जो इसका एवरेज प्राइस है बीडिंग का 12,315 रुपया है। मतलब कि एवरेज जो लोगों ने बीट किया है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को, उसने चार्ज किया है 12,315 रुपया, और मैंने इसके लिए चार्ज किया है 10,000 रुपया। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कैसे चार्ज किया है, मैंने कितना चार्ज किया है। अब मेरा जो रैंक है वहाँ रैंक दिखा रहा है 1 आउट ऑफ 33 प्रपोजल्स। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम लोगों ने बिडिंग कर लिया, हम लोगों ने कोटेशन डाल दिया, अब हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट में, हमें उसके लिए बनाना होगा चेक लिस्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3D मॉडलिंग करना है उस कैफ़े शॉप का, फिर हमें 3D रेंडरिंग करना है। अब रेंडरिंग का जिसको अच्छा नॉलेज होगा, चाहे वे मटेरियल रेंडरिंग हो, चाहे वे आपका कलर रेंडरिंग हो, आप वहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं रेंडरिंग के लिए, मटेरियल रेंडरिंग और कलर रेंडरिंग। आपको अगर दोनों का अच्छा नॉलेज है तो आपको वहाँ पर 3D रेंडरिंग भी करना होगा, प्लस 3D डिज़ाइन करना होगा। तो 3D मॉडलिंग, 3D डिज़ाइन, 3D रेंडरिंग आपको सारा उसमें करना है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या चेकलिस्ट है पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और हम उस तरह से इस प्रोजेक्ट में हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हम बताने वाले थे कि हम लोगों ने कितना कोड दिया है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में। आज का जो हमारा वीडियो था, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि हमारा क्या कोटेशन था और हम लोगों ने क्या चार्ज किया पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और इस पर कितने सारे लोगों ने बिड किया था, और मैंने इसके लिए कितना टाइम मांगा था अपने क्लाइंट से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।